बारिश पार्ट थर्ड। आइए जानते हैं। तन्वीर ने जवाब दिया, आपके हॉस्टल के लॉन में जब आप और आपके साथ एक लड़की बारिश में नहा रही थी तब। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लंबे गर्दन से चीखनुमा आवाज़ निकाली, हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने ज़रूर की, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तन्वीर ने परवीन से कहा। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? ये सवाल ऐसा था कि तन्वीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आए बाएं साएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थीं जो बारिश में नहा रही थीं और खुश हो रही थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लाल होठों पर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तन्वीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में न आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे, क्योंकि आम चूसना या आम काट कर खाना उसकी मर्जी थी। चुनांचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूँ? परवीन मुस्कुराई। आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तन्वीर ने यूँ महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसकी गाड़ी पर बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतना ज़रूरत नहीं था कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू हमाले कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफ़ी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख़यालात के साथ साथ तेज़ होती रह गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया, अपनी मोटरसाइकिल को, और जज्बात से मगलूम होकर उसको अपने साथ चिपका लिया। उसके होठों से अपने होठ वशवत कर लिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कोई मुहाज़मत न की, लेकिन फ़ौरन तन्वीर को ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी नाशाइस्ता हरकत की है, और गालिबन परवीन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। तो चुनाने एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूँ खफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तन्वीर यूँ महसूस कर रहा था कि जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि लड़की का चकला है जहाँ लड़कियां लोग अपना व्यापार किया करती हैं। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट भी खड़ रही थी। उसने कोल्हू मटका कर ठेठ कस्बियों के अंदाज में कहा, शाम को मैं यही होती हूँ, आप कभी ज़रूर तशरीफ़ लाइए। तन्वीर तब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज़ चलाता है। उसकी मोटरसाइकिल, उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन के होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपने हॉस्टल चला आया। बारिश हो रही थी और तन्वीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आँखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आपको हमारी नेक्स्ट कहानी किस टॉपिक पे चाहिए। हम हर तरह की कहानी लाते हैं, लव स्टोरी, सैड स्टोरी और रोमांटिक स्टोरी और फर्स्ट लव स्टोरी। आप लोग ज़रूर बताइए। कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब